हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 गीता के सार के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। वांचा कल्तृभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय आगे के श्लोक के साथ शुरू करते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 18 है, इस प्रकार है। अंतमंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युयुद्धयस्व भारत। अर्थात इस प्रकार है, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यानी हमारी जो जो सोल है, जो आत्मा है, वो अविनाशी है, वो अप्रमेय है तथा वह शाश्वत है, लेकिन जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। हमारी आत्मा तो शाश्वत है, परंतु जो हमारा ये भौतिक शरीर है, इसका अंत अवश्य भावी है। इसलिए हे भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। भौतिक शरीर का स्वभाव ही नाशवान है, यानी जो हमारा ये भौतिक शरीर है, इसका स्वभाव ही नाशवान है। यानी ये या तो अभी नष्ट हो सकता है या 100 साल बाद भी ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है। यानी ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। ये केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया था, ये इतना सूक्ष्म है कि इसके मापने की तो बात सोची भी नहीं जा सकती। यानी जो आत्मा का जो आत्मा को मापने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती, इतना सूक्ष्म है हमारा जो आत्मा है, और शत्रु तो उसे देख भी नहीं सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है। इसी प्रकार अतः दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि शरीर का स्वभाव नाशवान है, शरीर ही मरता है, परंतु आत्मा नहीं मरती, आत्मा शाश्वत है और उसे कोई भी मार नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। यानी हमारा जो स्वरूप है, उसे मारा ही नहीं जा सकता। और जो ये शरीर है, भौतिक शरीर, इसका नष्ट होना अवश्य भावी है, इसका अंत होना अवश्य भावी है। इसलिए हमारा दोनों दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। ना ही शरीर को समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ये शरीर धारण करते हैं। यानी जो पूर्ण आत्मा के जो सूक्ष्म कण होते हैं, वे अपने कर्मानुसार ही भौतिक शरीर को धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। हम जितने भी जीव हैं, हम सबको धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि हमारा जो अगला जीवन हो वो आध्यात्मिक ही हो। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है। यानी वेदांत सूत्र में जो जीव है, जीव की जो आत्मा है, उसे प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का ही अंश है। परम प्रकाश भगवान श्री कृष्ण और परम प्रकाश का अंश होने के कारण हम सब भी प्रकाश है, क्योंकि वो परम प्रकाश हमें प्रकाश बताया गया है वेदांत सूत्र में। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जिस प्रकार जो सूर्य देव है, वो पूरे ब्रह्मांड का पोषण करते हैं, उसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये इस भौतिक शरीर का पोषण करती है, भौतिक देह का पोषण करती है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, जैसे ये जो हमारी आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण का अंश, वो जैसे ही शरीर को त्याग देता है या अपने ये भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, फिर उसके निकलते ही शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना दे। इस प्रकार से हमारा श्लोक 18 यहीं से समाप्त हुआ। हम अपना श्लोक 19 आगे से शुरू करते हैं। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।
अर्थात इस प्रकार से है, जो जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है। यानी जो जीव आत्मा है, जो उसे मारा हुआ समझता है, या जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, यानी जो जिसने देह को धारण कर रखा है, कोई भी देहधारी जीव, जब उसे किसी भी घातक यानी खतरनाक हथियार से उसको घातक आघात पहुंचाया जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जो जीवात्मा है, वह मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना भी असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वे केवल ही भौतिक शरीर होता है। आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। वे केवल शरीर होता है जिसे मरा हुआ समझा जाता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहन करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। हमारा वैदिक आदेश ये है कि किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीव आत्मा अवध्य है का अर्थ है यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय है, यानी किसी भी जीव की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। यानी राज्य द्वारा भी और भगवत विधान के द्वारा भी दंडनीय है यदि कोई अनाधिकार से किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाता है या उसको मारने की प्रयास करता है। किंतु अर्जुन जी को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलवश नहीं। किंतु जो अर्जुन जी थे, उन्हें तो धर्म से ही किया जा रहा था, धर्म से नियुक्त किया गया था भगवान श्री कृष्ण ने, और किसी पागलवश नहीं। उनका युद्ध करना वो धर्म सम्मत था। इसलिए आज हमारा श्लोक यहीं से समाप्त होता है। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।